नमस्ते। अच्छा, जब हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़ी बड़ी लैब्स, टेस्ट ट्यूब्स, है ना? पर सच तो ये है कि केमिस्ट्री हमारी रसोई में, हमारे खाने में हर पल मौजूद है। तो आज की हमारी ये यात्रा स्वाद की एक बहुत ही साधारण सी समझ से शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल है, कभी सोचा है कि कुछ खाने की चीजें खट्टी क्यों होती हैं और कुछ कड़वी? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब हमें केमिस्ट्री की उतनी ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। तो चलो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, स्वाद का विज्ञान। यहाँ हम जानेंगे कि ये जो खट्टे और कड़वे स्वाद हैं, इन्हें साइंस की भाषा में आखिर कहते क्या हैं। तो देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। स्वाद के हिसाब से हम चीजों को मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं अम्ल यानी एसिड्स। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू का रस या सिरका। और दूसरे हैं क्षारक यानी बेसिस, जो बेकिंग सोडा की तरह कड़वे होते हैं। और पता है, ये सिर्फ साइंस की किताबों की बात नहीं है, ये तो एक बहुत ही आम घरेलू नुस्खा भी है। पेट में जब एसिडिटी होती है तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है ना, वो इसीलिए क्योंकि ये एक बेस होने की वजह से ये पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ एक दिक्कत है। हम हर चीज को चखकर तो नहीं देख सकते हैं ना, मतलब ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर किसी चीज को बिना चखे सुरक्षित तरीके से कैसे पहचाने? तो इसका हल क्या है? खैर, इसका जवाब भी साइंस के पास ही है। क्योंकि हम सब कुछ चख नहीं सकते, इसलिए हम सूचक या इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये ऐसे खास पदार्थ हैं जो बिना चखे ही हमें बता देते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कि ये रासायनिक जासूस हमें प्रकृति में ही मिल जाते हैं। ये हमारे आसपास ही छिपे हुए हैं। तो आइए उठाते हैं पर्दा प्रकृति के इन गुप्त संकेतों से। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है लिटमस, जो एक पौधे लाइकेन्स से मिलता है। होता क्या है कि एसिड्स जो हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बेसिस यानी क्षारक लाल लिटमस को वापस नीला कर देते हैं। कितना आसान तरीका है ना? अरे वाह, ये तो हम सब ने कभी ना कभी देखा ही होगा। कपड़ों पर हल्दी का पीला दाग लगा हो और उस पे जैसे ही साबुन लगाते हैं वो लाल हो जाता है। तो अगली बार जब ऐसा हो तो याद रखिएगा, ये कोई जादू नहीं बल्कि सीधी साधी केमिस्ट्री है। साबुन एक बेस है और हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर जो हमें ये इशारा दे रही है। और ये कहानी सिर्फ रसोई तक ही नहीं रुकती। हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया और जेरेनियम जैसे कई फूलों की खूबसूरत पंखुड़ियां भी एसिड और बेस की मौजूदगी का सिग्नल दे सकते हैं। मतलब हमारे बगीचे के रंग भी हमें केमिस्ट्री सिखा सकते हैं। और कमाल देखिए, पहचान सिर्फ देखकर ही नहीं, सूंघ कर भी हो सकती है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो रंग नहीं बल्कि अपनी गंध बदलते हैं। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे प्याज, वेनिला और लौंग का तेल। तो चलो अब रसोई से निकलकर अपने इस यात्रा को थोड़ा और आगे लैब की तरफ ले चलते हैं, ये देखने के लिए कि साइंस प्रकृति से मिले इन सुरागों को और बेहतर कैसे बनाता है। लैब के अंदर जब हमें एकदम पक्के और सटीक नतीजे चाहिए होते हैं तो हम मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें भरोसेमंद और एकदम सटीक परिणाम देते हैं। अच्छा, तो पहचान की बात तो हो गई, अब थोड़ा एक्शन देखा जाए। मतलब एक असली केमिकल रिएक्शन क्या होता है जब एक ताकतवर एसिड एक मेटल से टकराता है। तो होता यह है कि जैसे ही जिंक मतलब जस्ते के दानों को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, फौरन एक रिएक्शन शुरू हो जाता है और गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। अब सवाल यह है कि ये गैस है कौन सी? इसका पता लगाने के लिए इसे बड़े ध्यान से एक पाइप के जरिए साबुन के घोल से निकाला जाता है, जिससे गैस से भरे साबुन के बुलबुले बनने लगते हैं। लेकिन असली सवाल तो अब भी वही है कि आखिर ये रहस्यमयी गैस है क्या? और इसका जवाब मिलता है एक बड़े ही मजेदार और धमाकेदार टेस्ट से, द पॉप टेस्ट। जैसे ही इन गैस से भरे बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो एक पॉप की आवाज आती है। ये जो फटफट की आवाज है ना, यही इस बात का पक्का सबूत है कि ये गैस हाइड्रोजन है। तो इससे एक सीधा सा नियम सामने आता है। जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट मतलब खाने वाले नमक जैसा ही एक केमिकल कंपाउंड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये केमिस्ट्री का एक पक्का नियम है।
तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हमने इस पूरी यात्रा में क्या क्या सीखा। तो हमने क्या देखा? एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और बेसिस कड़वे। लिटमस टेस्ट में एसिड नीले को लाल करते हैं और बेसिस लाल को नीला। हल्दी बेस के साथ लाल भूरा रंग देती है। और हाँ, जब एसिड और मेटल मिलते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। मतलब एक नींबू के खट्टेपन से लेकर गैस के उस पॉप तक, केमिस्ट्री ही वो भाषा है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। अब जब ये सारे संकेत पता चल गए हैं तो क्यों ना अपने ही घर में एक जासूस बना जाए। जरा देखिए तो अपनी रसोई और घर में कहां-कहां एसिड्स और बेसिस छुपे हुए मिल सकते हैं। असल में खोज की यात्रा तो अब शुरू होती